सभी लोगों को प्रणाम। पहले जय श्री राम। आज लव कुश कांड में आगे की कथा, जिसमें लव कुश ने अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा है और तो उनके भाई उनके साथ आ रहे हैं, उनके राम जी के भाई। तो लक्ष्मण जी के श्रेष्ठ वचन सुनकर दोनों वीर बालक हंसे और कहने लगे, हे रणवीर, आप अपने भाई की दशा देखते हुए घर जाइए। लक्ष्मण जी ने कहा, रे मूर्ख, तो अपने सहायकों को बुला ला, केवल तुझे मारने से कुछ भलाई नहीं है। ऐसा वचन सुन कुश ने बड़ा कराल बाण ताना। पृथ्वी कांपने लगी और शेष घबरा गए। हे गरुड़ जी, बाण बाणों को काटते हैं और अनेक कौतुक होते हैं। दोनों वीर मल्ल युद्ध करते हैं, प्रसन्नता से लड़ते हैं और हार नहीं मानते। तब लव ने वज्र के समान एक घूंसा लक्ष्मण जी को मारा। उन्होंने व्याकुल होकर मन में हार मान ली। फिर लक्ष्मण जी ने श्री राम जी का स्मरण करके बाण से लव को व्याकुल करके गिरा दिया। सीता जी और मुनि के चरणों का स्मरण कर लव मूर्छा से जाकर जल्दी दौड़े। जिन बाणों ने मेघनाथ आदि शत्रुओं को मारा, उन सबको बालकों ने काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। लक्ष्मण जी बलवान शत्रु को देखकर बड़े व्याकुल और विस्मित हुए। हृदय में सीता जी के त्यागने का बड़ा शोक है। सोचते हैं कि किस किस भांति प्राण त्यागूं। तब लव ने क्रोध करके उस बाण को लिया जो मुनि वाल्मीकि ने मंत्र पढ़कर दिया था। पृथ्वी, आकाश और पाताल में कोई जीव उस बाण के छूटने पर बच नहीं सकता है। कुश ने उस बाण को तान कर लक्ष्मण जी के हृदय में मारा। वे मूर्छित हो धरती पर गिर पड़े। उन्हें कुछ सुधि न रही। तब सारी सेना भाग चली और अयोध्या में जाकर पुकार की। उन्होंने लड़ाई की सारी कथा के वर्णन की। जिस प्रकार वीर लक्ष्मण जी भूमि पर गिरे थे और बोले, हे रामनाथ, जिस प्रकार से उन्होंने सारी सेना का प्रहार किया, संहार किया, उसको हमने अपनी आंखों से देखा है। तब भरत जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत दुखी होकर कहा कि यह सीता जी के त्यागने का फल ब्रह्मा ने दिया है। तब श्री राम जी बोले, हे भाई, क्या तुम्हारा हृदय युद्ध से हार गया? मस्त हाथी, घोड़े और रथ आदि सजाओ। तुम यज्ञ के समीप रहो, मैं जाकर देखता हूँ। बालक रावण के समान दुखदाई है। ऐसे तीखे वचन सुनकर भरत जी लज्जित हो गए। तब श्री राम जी ने बहुत भांति से उनका सम्मान किया और कहा, पहले सब सखा हनुमान, अंगद आदि सबको बुलाओ। जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, द्विविद और नील, जो कुल के भूषण हैं, उन्हें साथ लेकर शत्रु को मारकर अथवा रण से भागकर, हे तात, तुम दोनों को साथ ले जाओ। उसी समय सीता जी के दोनों बलवान पुत्र आ गए। उन्हें देखकर सारे रीछ बानर डर गए। तब हनुमान जी वहां आए। दोनों भाइयों ने कठिन युद्ध करके बंदरों को युद्ध में जीत लिया। फिर भरत जी को विपरीत जानकर संग्राम भूमि में आए। सब भालू बंदर व्याकुल हो जाते हैं, बाणों से बहुत दुख पा रहे हैं। उन्होंने जामवंत, सुग्रीव, अंगद, हनुमान आदि सुखदायक बानरों को बुलाया और कहा, तुम सब मिलकर विभीषण के साथ जाओ, उन दोनों बालकों को पकड़ लाओ। हे पार्वती, रीछ और बानर आकर इकट्ठे हो गए हैं, जिन्होंने श्री राम जी की महिमा को नहीं जाना था। कुश बोले, हे अंगद, सुनो, तुम्हारा बल संसार को विदित है। पिता का वध करा के माता को दूसरे के घर रखकर लज्जा को दूर करके तुम आए हो। उसका फल आज युद्ध में लो और सारे कलंक दूर करो। यह सुनकर अंगद के हृदय में बड़ा क्रोध छा गया। वे एक पहाड़ लेकर उन पर दौड़े। विशाल पर्वत को आते देख कुश ने उसे बाण से काटकर तिल के समान कर दिया। जैसा अंगद को अपार अभिमान था, वैसा ही प्रभु ने फल दिया। क्रोध में भरकर तान कर कुश ने बाण मारा और अंगद व नील को आकाश में उड़ा दिया। जब उन्हें फिर पृथ्वी पर गिरते देखा, तब बार बार ललकार कर बाण मारे। वे कभी आकाश में और कभी पृथ्वी पर गिरते हैं। वे बोले, हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। हमें अपने बल का बड़ा अभिमान था। हे संसार के स्वामी, हमने आपको नहीं पहचाना। तब कुश ने 5 बाणों से दोनों बंदरों को वेद दीन समझकर हंसकर छोड़े। जामवंत, हनुमान और बानरगण वृक्ष व पर्वत लेकर दौड़े, धनुष खींचकर बाण छोड़े। उनसे सुग्रीव आदि सेनापति को मार गिराया। भरत जी ने सारी सेना का नाश देख लव की छाती में क्रोध करके बाण मारा। लव मूर्छित होकर गिर पड़े। यह देखकर कुश बड़े क्रोधित हुए और धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़े। कान तक धनुष खींचकर उस वीर ने भरत जी के हृदय में 100 तीर मारे। भरत जी मूर्छित होकर युद्ध में गिर पड़े। कुश ने लव को हृदय से लगा लिया। गुरु व माता के चरणों का स्मरण करके दोनों भाई युद्ध में जीत रहे हैं। ये जो आज की कथा यहीं पर समाप्त। निज सहाय सठ आनि बुलाई, केवल तो हिन हते भलाई। सुन कुश कठिन बाण संधाना, कापि पोहु में शेष अकुलाना। काटहि विषक विषक सन जाई, कौतुक करहि विविध खगराई।
मल्ल युद्ध दो भी भिरे प्रचारी, लरहि सुखेन न मानहि हारी। मुष्टिक एक वज्र सम मारी, विकल लसण मन माने हुहारी। सुमिरे कौशलाधीश खरारी, मारियो बाण विकल लब डारी। सुमिरे सिया मुनि चरण सुहाए, गत मूर्छा लब आतुर आए। सक्र जीत अरिजय सर मारे, ते सब बाल काटे महिरारे। रामानुज विस्मय विकला, देख लब सबल आराती। सियात आगी उर सोच बड़, प्राण देहु के भांति। कुश करि क्रोध विसिक सोलीना, मंत प्रेरी मुनिवर जो दीना। नाक रसातल भूतल माही, यह सर छूटे वस को नाही। मार्यो ताकि शेष उर माही, पर्यो धरणि तल सुधि कछु नाही। चली भाजी सब अन्य अपारा, कौशलपुर मह परिपुकारा। वरनि सकल युद्ध कै करनी, लक्ष्मण वीर परे जिमि धरनी। ये विधि सकल कटक संहारा, निज लोचन हम नाथ निहारा। भरत जोरी कर कहे तब, वचन अमित विल खाई। सिय त्याग फल देहि विधि, तब बोले रघुराई। अनुज समर महु तुम ही हारे, साजो है गजरथ तुम्हारे। रहो यज्ञ रिपु देखो जाई, बालक रावण सम सुखदाई। तीव्र वचन सुनि भरत लजाने, बहुत भांति रघुपति मन सन माने। प्रथम सका सब लेहु बुलाई, हनुमदादि अंगद समुदाय। जामवंत कपिराज विभीषण, द्विविध मयंद नील कुलभूषण। रिपुहि मारिक समर भगाई, तात अनुज दो आनहु जाई। समर सिय सूत वीर सो दो, आई गए बलवान। देखि डरे सब भालु कपि, तब आए हनुमान। विषम युद्ध दो बंधु करी, जीते कपि संग्राम। आए पुनित निप भरत, सुमिर विधाता धाम। व्याकुल भाल कपि सब आवई, बाण त्रास मन अति दुख पावई। जामवंत कपिराज बुलाई, अंगद हनुमान सुखदाई। सब मिली सहित निशाचर राजा, धरि आनहु दो बाल समाजा। जाय जुरे कपि भालु भवानी, निज कछु प्रभु महिमा नहीं जानी। बोले कूस सुनु बाली कुमारा, तब बल विदित जान संसारा। पितहि मराए मातु पर हेली, सकल लाज आए तुम पेली। सो फल लेहु समर महाजू, त्यागौ सकल कलंक समाजू। सुरत क्रोध अंगद उर छावा, गही गिरि एक ताहि पर धावा। आवत शैल विशाल लखी, तिल सम सरहति कीन। अंगद गर्भ अपार अति, तस फल रघुपति दीन। तमकि तमकि कुश बाण चलावा, अंगद नील कास उड़ावा। आवत जानि भूमि कपि भारी, मारा बाण पचारि पचारी। छिन प्रकाश छिन भूतल माही, बोले शरण शरण प्रभु पाही। रहो गर्भ हम कहा भगवाना, अग जगन्नाथ न हम पहचाना। पांच बाण वेदे कपि दो, दीन जानि त्यागे हसि सो। जामवंत हनुमान कपीसा, धावत गिरि तरु लय बहु कीसा। खेची धनुष गुण छाड़े सायक, कपिपति आदि हने कपि नायक। देखी भरत सम शैल निपाति, कोपी बाण मार्यो लब छाती। पर्यो मूर्छि कुस देखी रिसाना, चाप चढ़ाए बाण संधाना। सवन पयंत खेचि धनु वीरा, भरत हृदय मार्यो सत तीरा। समर भूमि सोए भरत, लवहि कीन उरलाई। सुमिरि मातु गुरु चरण युगा, रहे समर जय पाए। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी। त्याची कथा यहीं पर समाप्त। कल कुछ मिलती हूँ, तब तक सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम।